अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्तफ़ा होम किचन। आज आप लोग के लिए ज़बरदस्त सा चिकन टिक्के की रेसिपी लेके आई हूँ, वो भी होममेड मसालों से और होममेड सारी चीज़ें होममेड होंगी। इसके अंदर कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर या कोई भी चीज़ मैं ऐड करूँगी नहीं और आपके सामने ही बनाऊँगी। और ये टिक्का आपको गीठी में या किसी सीखों के अंदर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको आसानी से अपने फ्राइंग पैन में या किसी भी तवे पे बना सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें। इससे मेरी आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो सबसे पहले हमें आपको, अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है तो आपका टिक्का बन जाएगा, और अगर नॉन स्टिक पैन नहीं है तो फिर भी आप किसी भी कढ़ाई में या पतीली में इस तरह से बना सकते हैं। तो सारे मसाले नोट डाउन कर लें, जो जो मैं मसाले डाल रही हूँ सब आपको सबसे पहले सारे मसाले लिखवा देती हूँ। तो मैंने ले लिया है पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टेबल स्पून, और इसके साथ ही मैं ऐड करूँगी नमक हस्बे ज़रूरत, और गरम मसाला है मेरे पास 1/2 टीस्पून लिया है। सारे मसाले हम डालेंगे तो इससे थोड़ी सी बैलेंस आपको मसाले रखने, क्योंकि सारी चीज़ें ही तेज़, गरम मसाले वगैरह और मिर्चें धनिया ये सब चीज़ें तेज़ होती हैं, तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आप डालेंगे। ये मैंने डाला है ज़ीरा पिसा हुआ, और इससे पहले जो डाला था जरदाई फूड कलर था। और अब इसमें ऐड करूँगी धनिया, क्रश कुटा हुआ धनिया होता है, साबुत धनिया, वो ऐड कर दिया है। और 1 टेबल स्पून भर के चाट मसाला ले लिया है मैंने। ये सारे मसाले हैं, ये सूखे ड्राई मसाले हैं, ये सारे एक साइड पे रख देंगे। फिर एक बॉल ले लेंगे, इसमें हमें चाहिए 1 कप दही। दही ताज़ी होना चाहिए आपके पास, फ्रिज में रखा हुआ दही नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पानी छोड़ देगा। उसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और सारे मसाले इसमें ऐड कर देंगे। और ये इसको अच्छी तरह से एक पेस्ट बना लेना है, क्योंकि हमारा जो ये पेस्ट है ना अब हमारी चिकन के ऊपर लगना है। ये थोड़ा सा मैंने फ्लेवर देने के लिए, अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, इसके अंदर चाइनीज़ सॉल्ट ऐड किया है। अगर चाइनीज़ सॉल्ट नहीं है तो आप कनौर का चिकन क्यूब्स भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा जायका आ जाता है आपके चिकन के अंदर। तो यहाँ पे थोड़ी सी दही मैंने ऐड करी है, क्योंकि इसकी थिकनेस बहुत हो रही थी मसाले की। और यहाँ पे 2 मैंने लेग पीस के टिक्के मंगवा लिए थे। अगर आपके पास 2 से 3 पीस हैं या 4 पीस हैं तो इसकी क्वांटिटी मसालों की डबल कर लें। ये मसाले घर के मसाले हैं, और इसी मसालों से आप देखेंगे कि बहुत ही ज़बरदस्त आपका टिक्का रेडी होगा, और वो भी पैन के अंदर। नॉन स्टिक पैन नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप अपनी कढ़ाई के अंदर भी बना सकते हैं, इसको कवर करके स्टीम में भी बन सकता है ये। और इसमें ऑयल आपको बिल्कुल 1 टेबल स्पून ऑयल लगेगा, दोनों 2-3 टिक्कियों ऑयल आपका इतना ही लगेगा। अच्छा, इसके अंदर अब मैंने ऐड करा है इमली का पेस्ट, गाढ़ा गाढ़ा सा इमली का पेस्ट ऐड कर दिया था। अगर आपके पास इमली नहीं है तो आप लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। लेमन जूस और इमली दोनों का काम एक ही होता है। अच्छा, अब ये मैंने 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर दिया था चिकन। मैरिनेट करने के बाद 1 घंटे हो जाए, 2 घंटे हो जाए, आपके कोई जितने आपके पास टाइम हो उससे आप फ्री टाइम में आप अपना मसाला लगा के रख दें। जब आपको ज़रूरत हो पकाने की तो इसको स्टीम कर लें या हल्का सा फ्राई कर लें। तो मैंने देखिए 1 टेबल स्पून ही ऑयल डाला है अपने पैन के अंदर, और अब मैं ये 1 पीस शामिल कर दूंगी, और इसको बिल्कुल कवर करके हमें रख देना है, बिल्कुल स्लो आंच पे। स्लो आंच पे आप पकाएंगे तो आपका बिल्कुल अच्छा टिक्का अंदर तक गल जाएगा। जितनी आपका मीडियम टू लो फ्लेम होगा ना इसका, उतना ही आपका चिकन अंदर तक गल जाएगा, और इसके ऊपर कलर भी बहुत खूबसूरत आएगा। जिस तरह से ये डार्क और लाइट कलर आ रहा है ना, इसी तरह से आएगा। क्योंकि अगर आप हल्की आंच पे पकाएंगे, अगर तेज़ आंच पे पकाएंगे कलर तो आ जाएगा, लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो इसी तरह से मैं दोनों तीनों जितने पीस भी आप तलना चाहें आप एक एक करके बनाएं, एक साथ आपको नहीं डालना है। स्टीम अच्छी तरह से नहीं लगेगी। ये देखें बिल्कुल अच्छे तरह ये गल गया है, एक तरफ से निकल भी रहा है इसका पीस।
तो ये मैं अलग कर लूँगी। फिर इसके बाद दूसरा अपना पीस जो है इसी ऑयल के अंदर, और एक्स्ट्रा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे, इसी ऑयल के अंदर मैं डाल लूँगी अपना दूसरा पीस भी। और दूसरे साइड पे मैंने एक चूल्हा जलाकर एक कोयले को ढकाना है, यानी जलाना है। कोयला जलता रहेगा थोड़ा सा। जब ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा तो फिर हम एंड में इसको स्टीम, जब हमारी दोनों चिकन रेडी हो जाएंगी, चिकन के ऊपर हम इसका स्मोक लगा देंगे, यानी धुआं दे देंगे इसके ऊपर। फिर आप कोई पहचान भी नहीं सकता कि आपने ये सीकों पे बनाई है या चूल्हे पर बनाया है। तो इसी तरह से मेरी रेसिपी को फॉलो करिएगा तो आपका ज़रूर अच्छी तरह से ये चिकन टिक्का बड़ा ज़बरदस्त सा रेडी हो जाएगा। कोई भी एक्सेस ऑयल नहीं डाला है, उसी ऑयल के अंदर, स्टीम के अंदर दूसरा पीस भी मेरा रेडी हो चुका है। और आप देख लें किस तरह से आपको कोयला रख के धुआं देना है। जिस तरह से मैं रखूँ, कोई भी फॉइल पेपर हो, कोई रोटी का पीस हो या प्याज का पीस हो, टुकड़ा हो, कुछ भी आप उसके ऊपर रख दें अपना कोयला रखने के बाद 1-2 ड्रॉप काफ़ी है ऑयल डालने इसके ऊपर। ऑयल जैसे ही आप डालेंगे तो इसके अंदर से धुआं निकलेगा और हम इसको कवर करके अच्छी तरह से दम देने के लिए रख देंगे। ज़बरदस्त हमारा चिकन टिक्का रेडी हो चुका है। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।